हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पराठा, क्योंकि मेरे बेटे को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा मुझे आलू का पराठा लेके जाना है, तो उसके लिए मैं आलू का पराठा बना रही थी। तो और एक साइड मैंने रख दिया है गर्म पानी होने के लिए अपने बेटे के लिए, क्योंकि अभी मैंने गीज़र उस चालू नहीं किया है, तो उसके लिए मैं भगोने में ही गर्म पानी कर देती हूँ। यहाँ हिमांश को मैंने नहला दिया था और वो कह रहा था कि मम्मी मुझे ठंड लग रही है, फ़ैन ऑफ़ कर दो, तो इसलिए वो रो रहा था। तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया था, फिर कपड़े पहना दिए थे, रेडी उसको कर दिया था और उसको खाना मैंने दे दिया था। बट मेरा बेटा जो है ना बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता, बट वो खाना अपने आप खा लेता है। तो उसको खाना मैं दे के आ गई थी, तो मैं फटाफट से, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और वो 2 दिन से ना रोज़ डेली केक लेके जा रहा है, मैं केक के साथ में उसको खाना भी देती हूँ। ये नहीं है सिर्फ टिफ़िन में केक रख दिया और छुट्टी। और मैंने ये आलू का पराठा, और आप सोच रहे हो कि पराठा मैंने पेपर में क्यों रैप करा है, क्योंकि वो इसलिए रैप करा है, मेरा जो सिल्वर फॉइल है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने मगर ये पेपर जो है ना बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर पेंसिल या पेन का यूज़ करा हुआ नहीं है। और अपने बेटे को मैं फ्रूट ज़रूर देती हूँ, कोई सा भी फ्रूट्स दूँ पर देती ज़रूर हूँ। आज मैं उसके लिए रख रही हूँ एप्पल, और वो पहले शौक से खा लेता। और एक टिश्यू पेपर मैं ज़रूर रखती हूँ, और क्योंकि ताकि वो खाना खाने के बाद अपने हाथ और मुँह को अच्छे से पहुँच सके। और रुमाल भी रखती हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि कभी कभी रुमाल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, उसके बैग में मैं उसको रुमाल भी देती हूँ। तो यहाँ हो चुका है मेरे बेटे का टिफ़िन रेडी, और जो उसकी पानी की जो बोतल है उसमें मैं फटाफट से पानी भर दूँगी। और आज जो शेयर कर रही हूँ ना, आज का ब्लॉग बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए, यहाँ मैं अपने बेटे का बैग रेडी कर रही हूँ। बैग तो बस मैं नाइट में ही रेडी करके रखती हूँ, फिर भी मैं चेक कर रही थी कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो अभी जो रुमाल भी उसके बैग में मैं रख दूंगी। और हाँ, और ये जो 2 घंटे का टाइम जो होता है ना, सच्ची भाग दौड़ वाला होता है, फटाफट से सारा काम करना होता है, क्योंकि उधर बेटे को स्कूल, क्योंकि बेटे का टिफ़िन तैयार करना, उसको तैयार करना, और फिर उसको स्कूल छोड़ कर आना, फिर अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, उनको टिफ़िन देना। सच्ची बता रही हूँ, 2 घंटे का टाइम जो होता है ना, 2 घंटे में मैं मशीन बन जाती हूँ। और यहाँ हिमांश को कर दिया था रेडी, क्योंकि मेरे बेटे का जो स्कूल है पास में ही है, और इसके स्कूल की अभी कोई ड्रेस नहीं है, ये बस वही अपने नॉर्मल जो घर के कपड़े होते हैं वही पहन के जाता है, कोई ड्रेस नहीं है इसके स्कूल में। तो आप देख सकते हो मेरा बेटा हो चुका है रेडी, मैं जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मिनट की दूरी पर है, मैं पास में ही है, इसको छोड़ के आ जाऊँगी। और हिमांश को देखिए जा रहा है स्कूल। और जब मैं हिमांश को स्कूल से छोड़ के आ रही थी ना, उसकी स्कूल में इतनी हरियाली है, वो इतनी प्लांट लगे हुए हैं ना, बहुत ही हेल्दी है, तो बस मैंने इसकी वीडियो बना ली, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और ये रास्ते का व्यू है, आप देख सकते हैं, हमारी कॉलोनी में हर किसी के यहाँ आपको प्लांट लगे हुए मिलेंगे। तो मैं हिमांश को स्कूल से छोड़कर आ गई थी, घर के जो भी काम होते हैं रूटीन के बहुत सारे कर लिए थे, मैं नहा भी ली थी। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हुआ है कान का ऑपरेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो डॉक्टर ने मुझसे कह रखा है कि कान की बहुत सेफ्टी रखनी है, और कान में एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, और हवा भी चल रही है, तो मैं अपने कान को कवर करके जा रही हूँ, ताकि पानी की एक बूंद ही मेरे कान में ना जाए। कुछ डॉक्टर ने ना कुछ जेली जैसा भी दिया है कॉटन पे लगाने के लिए, पहले वो जेली लगाई थी, फिर इस तरह से अपने कान पर रुई को मैंने लगा लिया था। स्कूल से आ गई थी, खाना बनाने का ना तो मन था, और फिर सोचा कि चलो बरसात भी हो रही है, थोड़े से पकौड़े ही बना लेते हैं। तो प्याज के और आलू की मैं बना रही थी यहाँ पर पकौड़े। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पकौड़े, मेरे को बहुत ही टेस्टी बने थे, मेरे बेटे ने भी कम खाया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, फिर से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम है। तो बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एकदम से आई थी बारिश। तो हिमांश को मैं बारिश में ही लेने के लिए गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बारिश हो रही है, मैंने सोचा चलो बारिश हो रही तो कुछ बना लेते हैं। तो किचन में मेरे देख सकते हो, मेरे किचन में मेरे पकौड़े बन रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा पकौड़े बन रहे हैं, मैं आप लोगों से बातें भी कर लूँ। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो किसी काम के लिए आ रहे हैं। अभी उनका फ़ोन आया था, खाना खाने का मन नहीं था, और जब देखा बारिश हो रही तो मैंने सोचा कि फटाफट चलो पकौड़े बना लेते हैं। हिमांशु बोला बना लो, तो मैंने कहा बना लेते हैं। और एक है फ्रेंड है मेरी, उनका भी चैनल है, इंडियन यूट्यूबर खुशबू गुप्ता। वो आज मैंने उनका ब्लॉग देखा, तो वो पता है अपने ब्लॉग में पकौड़े बना के खा रही थी। तो खुशी से देखो, आप ही नहीं खाना जानती, पर तो उन्हें खुशी बोलती हूँ, मुझे उनका नाम थोड़ा लंबा लगता है ना, खुशबू, तो मैं खुशी बोलती हूँ उनको। खुशी से देखो, आपने क्या पकौड़े अपने ब्लॉग में बना के खाए, हम भी पकौड़े बना के खा रहे हैं। बारिश तो पहले से हल्की हो गई है। ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने खा ही रखा था, इतनी तेज़ बारिश आई, ये भी फुल हो गया बकेट, जो जिससे पोछा लगाते हैं
ये देखो, बारिश। चलो। हाँ हिमांशी, ये क्या कर रहा है? तेरा पता नहीं। चलो खा लो, आ जाओ खा लो फटाफट, आ जाओ। और यहाँ मेरा पार्सल आ गया था, मैंने एक कुर्ती ऑर्डर की थी, वो आ गई थी। तो मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मम्मी इसको जल्दी से खोलो खोलो, मुझे देखना है क्या है, क्योंकि उसको नहीं पता था इसमें कुर्ती है। तो मैंने फटाफट खोली ये कुर्ती। काफ़ी अच्छी कुर्ती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। प्रिंट भी बहुत अच्छा है, पिंक कलर की है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका, और मेरे बिल्कुल फिट आई है। और ये वाइट प्लाजो या वाइट लेगी के साथ पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसका प्राइस भी 350 रुपये में है। 350 का मटेरियल, प्रिंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। सच्ची में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही अच्छी कुर्ती है। यहाँ मुझे हंसी आ रही थी, पता है मैंने ना टी शर्ट के ऊपर ही कुर्ती पहन के देख ली थी, पर कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, करीबन बज रहे थे 3 साढ़े 3। हिमांशु के लिए समोसा लेकर आए थे, हिमांशु समोसा खा रहा था, मेरे हस्बैंड खा रहे थे खाना दोपहर का। उन्होंने दोपहर में नहीं खाया था तो इस टाइम खा रहे थे। और मैं काट रही थी करेले, क्योंकि मुझे शाम को ये करेले बनाने हैं। और शाम को आ गया था पानी 6 बजे, तो मैं लगा दी थी मैंने मशीन। वैसे पानी मेरे यहाँ दोनों टाइम आता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और आज सुबह से बारिश हो रही है, देखिए बारिश सुबह से हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही है और हालत ख़राब कर दी है इस बारिश ने। शाम का टाइम था 7 बजे का, तो मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। पता नहीं क्यों इस टाइम ना चाय बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं 3 बार चाय पी रही हूँ। और हिमांशु थोड़ा सा यहाँ उठ गया था, परेशान कर रहा था, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर सुला रही थी। तो ये देखिए, रात में मैंने बनाई थी करेले की भुजिया और दाल और रोटी बनाई थी। मैंने चावल नहीं बनाए थे, आपके साथ रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, बस दिखा दिया है मैंने कि मैंने आज क्या बनाया है। तो बहुत ही टेस्टी करेले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें आज मैंने इस बार प्याज बहुत कम डाली थी, सिर्फ एक ही प्याज डाली थी, ज़्यादा प्याज नहीं डाली थी। बहुत ही टेस्टी बने थे करेले। और यहाँ देखिए इन दोनों कोई मतलब नहीं है कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो खाना खाने का हो गया था टाइम, तो आज ना मेरा मन कर रहा था कि मैं खाने के साथ ना पापड़ खाऊं। तो मैं यहाँ पापड़ से तल रही थी पापड़ में, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। तो पापड़ तल रही थी, पर जब पापड़ के साथ खाना खाओ ना तो सच्ची बता रही हूँ, खाने में ना टेस्ट बढ़ जाता है। यह है मेरा खाना। मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, तो सिर्फ मेरी थाली है, उन्होंने सिर्फ दाल खाई थी। और ये नाइट का रूटीन है मेरा, जो मेरा नाइट में मेरा रूटीन होता है। करीबन 9:30 बजे का टाइम है। मैं यहाँ कर रही थी ब्रश करके मैं हमेशा सोती हूँ, और अपना फेस वॉश करके ही सोती हूँ। हिमालय का फेस वॉश मैं करती हूँ, यूज़ करती हूँ हमेशा से। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। और आपको बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो बस मुंह वगैरह धो लिया था, तो ये कपड़े जो हमने शाम के टाइम धोए थे यहाँ वहाँ डाल देंगे, चला देंगे फ़ैन, बस।